गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ आज हम लोग चर्चा करेंगे रिएक्शन इन सॉल्यूशंस के बारे में। तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन, अधिकतर रिएक्शन जो होते हैं इन द लेबोरेटरीज आर कैरिड आउट इन सॉल्यूशन। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड as how the amount of substance is expressed when it is present in solution. The concentration of solution or the amount of substance present in the given volume can be expressed in mass percentage or weight percentage, mole fraction, molarity and molality. So let us see concentration of solution. Okay. तो कंसंट्रेशन की बात करते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं जैसे मास परसेंट। तो मास परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मान ले सपोज करते हैं कि अगर 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। कैसे हम मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे? तो क्या हो जाएगा? मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए। हम निकाल लेंगे इस तरीके से कि मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 ग्राम है तो 2 ग्राम बाई 2 ग्राम ऑफ ए हो गया। 2 ग्राम ऑफ ए का मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। तो 2 ग्राम ऑफ ए प्लस वाटर कितना हो गया? 18 ग्राम ऑफ वाटर इनटू क्या हो गया? 100। तो 2 प्लस 18 प्लस 2 20 इंटू 100, इट मीन्स 2 10 10। तो 10%। ये इस तरीके से हम मास परसेंटेज जो है निकाल लेते हैं। नाउ मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of a particular component to the total number of moles of the solution. Clear? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का चूंकि निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मान लिया अगर हम मान लें कि कोई सब्सटेंस ए है, वो डिजॉल्व हो, उसको करते हैं बी में डिजॉल्व करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? ए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर हम निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उसी तरीके से जब सॉल्वेंट का निकालते हैं तो ऊपर में क्या लिखते हैं? सॉल्वेंट का मोल्स लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि NB बाई NA प्लस NB। तो टोटल नंबर जो मोल्स हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी, तो द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड as the number of moles of solute dissolved per liter of the solution। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर। अब ये तो हो गया मोलरिटी। अब हम क्या देखेंगे? मोलेलिटी। तो मोलेलिटी क्या होता है? मोलेलिटी इज डिफाइंड एज the number of moles of solute present in 1 kg of solvent. It is denoted by m. यानी molality is equal to number of moles of solute by mass of solvent in kg। अगर ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर अगर मान लिया ग्राम में दिया हुआ रहे, ग्राम में, तो यहाँ पर इंटू हम क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे।
और केजी में दिया हुआ रहेगा तो हम केजी ही लिख देंगे। तो कितना मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व्ड है, वो मोलिलिटी कहलाता है। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से मोलिलिटी को डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी क्या हुआ? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम, हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम डिनोट करते हैं नॉर्मलिटी से। इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मलिटी और अभी आपने देखा नॉर्मलिटी और आपने अभी देखा मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशनशिप को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी को हम इस तरीके से जो है वो डिफाइन करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं मोलरिटी निकालने के लिए कि कैसे मोलरिटी निकाला जाता है। मान लिया कि एक क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ 3m ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 ग्राम मोल पर लीटर। ये स्मॉल स्मॉल। तो कैलकुलेट द मोलिलिटी, कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, पहले मोलिलिटी कितना है वो निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं कि 3 मोल पर लीटर हो गया। मास ऑफ NaCl हम निकाल लेंगे। सोडियम क्लोराइड का मास कितना हो गया? सोडियम का 23 हो गया और ये 35.5 हो गया। तो NaCl, तो 1 लीटर सोल्यूशन में मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन तो कितना हो जाएगा? 3 मोल ऑफ सोल्यूशन है ना NaCl का, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 प्लस, आप क्या देख लेंगे 23 प्लस 35.5 तो कितना आ गया? 58 आपका आ गया 58.5 इंटू आपका हो गया 175.5 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन का मास कितना हो गया आपका? 1000 इंटू 1.25, यानी ये आपका हो गया 1250 ग्राम। ठीक है, चूँकि क्या डेंसिटी बराबर क्या होता है आपको पता ही है। डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है 1.25 ग्राम मोल पर लीटर दिया हुआ था, तो हमने 1 लीटर का मास निकाल लिया। उसके बाद अब हम मास ऑफ वाटर कितना होगा, मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन वो कितना आपका हो गया? तो हम ये आपका यह 1250 आ गया था, तो 1250 माइनस इसका हम निकालेंगे 75, इसको घटा दिए 75.5 ग्राम ये घटा दिए, तो आपका ये आ जाएगा 1074.5 इतना ग्राम हो गया। तो मोलिलिटी क्या, मोलिलिटी का फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं। मोलिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर देखें, मोलिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है? 3 मोल दिया हुआ है, तो 3 मोल लिख दिए। और सॉल्यूशन का मास कितना हो गया यहाँ पर हमने, ये तो ग्राम में चूँकि निकला है, तो इसको केजी में जब करेंगे तो 1074.5 हो गया। आप इतना केजी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1.0745 ये केजी। इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2.79 ये एम हो गया। तो इस तरीके से हम मोलिलिटी निकाल लेते हैं। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके चैप्टर में,
एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, फिर उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा है कंसंट्रेशंस के बारे में। रिएक्शन जो अधिकतर रिएक्शन चूँकि लेबोरेटरी में होते हैं वो सोल्यूशन में ही रिप्रेजेंट करते हैं, और सोल्यूशन में हम लोग डिफरेंट टर्म्स में मोलेलिटी, नॉर्मलिटी, मास फ्रैक्शंस, मास परसेंटेज, इन सब चीज़ों में रिप्रेजेंट करते हैं। वो है क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने यहाँ पे अच्छी तरह से जाना। आई होप आप सभी इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। बाय बाय।